आरोही अब सच में अफसोस कर रही थी। ये कैसी गलती हो गई उससे। अमित ने कहा भी था ज्यादा आज्ञाकारी मत बनो, पर उसे ही भूत सवार था कि घर वालों को कम से कम बता देना सही है। अमित ने कहा भी था कि आरोही तुम्हारी बात कोई नहीं समझेगा, फालतू का माहौल खराब होगा घर का। पापा जी को मैं अच्छे से जानता हूँ। आरोही को घर में सदस्यों के बीच हर बात शीशे की तरह आर पार पसंद थी। पढ़ी लिखी अपने पैरों पर खड़ी आरोही हाल ही में इस घर में बहू बनकर आई थी। सासू माँ मौसमी जी घरेलू और धार्मिक स्वभाव की महिला थी और अपने बेटे की पसंद आरोही को उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया था। पिताजी महेंद्र जी हालांकि कुछ खास खुश नहीं थे। उन्हें समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए उनके टक्कर के किसी फैमिली से रिश्ता करना था, पर माँ बेटे के मनोहार के आगे हार गए। महेंद्र जी ने आरोही से कई बार आग्रह भी किया था कि वो अपनी जॉब छोड़ दे, चाहिए तो घर पर रहकर अमित के व्यापार में अपना सपोर्ट दे सकती है, जैसे कि उसकी सास उन्हें देते आई थी। महेंद्र जी सबसे कहते नहीं थकते थे कि आज वो जो कुछ भी है अपनी पत्नी मौसमी की वजह से है, जिसने कठिन से कठिन समय में उनका साथ दिया, अपने जेवर तक दे दिए ताकि वो व्यापार करके अपने पेड़ों पर खड़े हो सके। खानदान में भी मौसमी जी की सब इसी वजह से खास इज्जत करते थे, क्योंकि उनके और भी कई छोटे मोटे बलिदानों के फल स्वरूप आज महेंद्र जी अपनी ऊंची नाक लेकर घूमते थे। कुल मिलाकर वो एक आदर्श पत्नी थी, पर अमित को माँ से शिकायत रहती थी। उससे हमेशा लगता था कि एक आदर्श पत्नी बनते बनते उनके अंदर से एक साधारण सी औरत और एक माँ के लिए बहुत कम जगह बची थी। पत्नी वाले रूप को सर्वोपरि रखा था उन्होंने। अमित अपने जीवन साथी से ऐसा कुछ नहीं चाहता था। उसने पहले ही कहा था, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर लड़ाई में। मेरी सफलता की वजह बनने की कोशिश मत करना, बस खुद को खोने मत देना। जब इतना प्यार करने वाला जीवन साथी हो तो उसके साथ मिले हर अच्छे बुरे रिश्ते को अपनाना थोड़ा सहज हो जाता है। बस यही सोचकर आरोही ने सीधे सबके सामने अपनी बात रखी। कंपनी की तरफ से उसे ऑफर आया था 2 महीने की ट्रेनिंग भारत के बाहर की शाखा में, उसके बाद प्रमोशन तय था। अमित ने कहा था कि तुम मायके का कहकर चली जाओ, बाद में पता चलेगा तो भी कोई बात नहीं, पहले बताकर उनकी बात सुनोगी और मन खराब होगा। पर आरोही नहीं मानी और सीधे अपने विदेश जाने की बात बता दी। अब बस यही बाकी रह गया है। अमित, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरे करते आया मैं, यहाँ तक कि मर्जी से शादी भी करने दिया, और ये तुम अपनी पत्नी को इतनी छोटी सी बात समझा नहीं पाए। कौन सी सदी चल रही है ये दुआई मत देना। मेरे लिए कुछ सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे। औरत घर की देहरी के अंदर ही अच्छी लगती है, पर तुम्हें अपनी पत्नी की सुंदरता, उसके कार्य क्षमता की प्रदर्शनी लगानी है। क्या तुम अपने आप को उसका भरण पोषण लायक सक्षम नहीं समझते, जो इस हद तक चुप हो? कहावतें बनी है कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत होती है। पीछे, समझ आया तुम्हें? और तुम बिठा रहे हो सर पर। मुझे कहने का मौका ही क्यों दिया? छोटी सी बात तुम समझा नहीं सकते थे? यहाँ के तौर तरीकों को बता सकते थे कम से कम। हद हो रखी है। महेंद्र जी आग बबूला हो रहे थे। मैंने कहा था पापा, इसको समझ ही नहीं आता। अमित ने झुंझलाती नजरों से आरोही को देखते हुए कहा। साफ इशारा था, उसने पहले ही कहा था कि पापा अगर चिल्लाए तो फिर मुझे मत घसीटना, हर लड़ाई में साथ दूंगा। आंखें चढ़ाकर आरोही ने बुदबुदाया। ओके पापा, आप खामखा बात को बड़ा कर रहे हो। आपको पता है, आरोही चाहती तो मेरे कहने पर बिन बिताई चली जाती और मैं कह देता मायके गई है, पर उससे आपसे पूछकर जाने का जुनून सवार था। अब भुगते। अमित की बात सुनकर भी महेंद्र जी का मूड नहीं बदला। तो छुपा कर या बताकर गलत है वो गलत है। अपनी माँ को देखो, मेरे हर सुख दुख में खड़ी रही, मायके तक की कई शादियों में भी नहीं गई। मुझे अपने व्यापार से छुट्टी लेने की फुर्सत नहीं थी, तो कभी बाहर जाने की, घूमने फिरने की जिद नहीं की, और परिणाम सामने है। आज जितना बड़ा व्यापार, ऐशो आराम, तुम्हारा स्टार्टअप, सब कुछ थाली में परोसा मिला है ना तुम्हें। तुम क्यों नहीं बोलती? समझाओ अपनी लाडली बहू को, तुम्हें ही चाहिए थी आत्मनिर्भर बहू। मौसमी जी चुप थी, जैसे लगा कि पूरी जिंदगी एक पल में आंखों के सामने घूम गई। कामयाबी के पीछे खड़ी औरत ही रही, आगे आकर कभी आईना देखा ही नहीं। आज फिर मौका था
पति का हाथ पकड़कर उन्हें सपोर्ट करने का। एक गहरी सांस भरकर वो बोली, हाँ बहू, तुम्हें क्या इतनी सी बात समझ नहीं आई? माँ के ऐसा कहते ही अमित और आरोही उन्हें आश्चर्य से घूरने लगे और महेंद्र जी के मुंह पे मुस्कान खिंचाई। माँ, आप? आरोही की बात अधूरी काट कर मौसमी ने अपनी बात आगे रखी। तुम्हें अपने पति की बात सुननी चाहिए, जैसे मैंने हमेशा सुनी। क्या जरूरत थी इतना बखेड़ा खड़ा करने की? महेंद्र जी की मुस्कान गायब। ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो? दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? बेटे बहू का साथ मिलते ही तेवर बदल गए। महेंद्र जी ने आसान टारगेट चुना, जिसे साधना हमेशा आसान रहा। देखिए जरा, ताउम्र आपके कामयाबी की वजह रही। मैं आपको अब गलत लग रही हूँ? अपने मतलब तक ही आपने मेरी छवि तय की है। आपने हमेशा मेरी राय से काम नहीं किया। मैंने आपके हर सही गलत में हामी भरी है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने कामयाब है, पर मैं कहीं हार गई महेंद्र जी। हमारे रिश्ते में आप ही आप थे, मैं कहाँ थी भला? और क्या ऑप्शन था मेरे पास खुद को आपके रंग में ढालने के अलावा? ना ढंग से पढ़ी, ना कोई होनहार गुण। अपनी सास के रूप में जबान तक ना खोल पाने वाली मैं अपनी माँ की रसोई से ढंग से माँ होना भी नहीं सीख पाई। मैं तो सिर्फ एक पत्नी बनकर ही रह गई। सब्र था, कहीं तो सफल हुई, पर आज मेरे सामने एक और औरत सिर्फ कामयाबी के पीछे वाली औरत बनकर रह जाएगी तो सचमुच मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक औरत के कामयाबी के पीछे की वजह बनना चाहती हूँ, और मुझे लगता है एक औरत सक्षम है खुद अपनी कामयाबी की वजह बनने के लिए। बस थोड़ा सा अपनों का साथ चाहिए। जमाना बदल रहा है महेंद्र जी, आप भी बदल जाइए, कहीं अकेले ना रह जाए आप। महेंद्र जी को पता नहीं क्या हो गया, अब शब्द मौन थे उनके। तूफान से पहले की शांति या कुछ और। वो शांत होकर अपने कमरे में चले गए। आरोही की आंसू से आंसू अनवरत बह रहे थे। अमित को एक पत्नी के अंदर खोई हुई माँ और औरत नजर आने लगी थी। बहू, तुम जाओ बेटा, पता है सबको खुश नहीं रखा जा सकता, हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती। बस याद रखना, देर होने से पहले समझ जाओ कि तुम्हारी खुशियाँ कामयाबी की वजह सिर्फ तुम होगी। किसने कब रोका, किसने कब साथ दिया, इन सब से आगे है कि तुमने कब हिम्मत बनाए रखी। विपरीत परिस्थितियों में भी निर्णय लो, परिणाम देखा जाएगा। एक ही जिंदगी है बेटा, दिल की सुनो और सपनों को मारकर जीना आसान नहीं। जाओ पैकिंग करो। मौसमी जी की बातें खत्म होते ही आरोही उनके गले लग गई। पता है, अगर एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट करे तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। सच में मैं इतनी लकी हूँ कि इतना प्यारा परिवार मिला। और देखना, जल्द ही पापा जी को भी अपनी इस बेटी पर गर्व होगा। वक्त ताकतवर होता है माँ। अमित देख रहा था कि एक सफल औरत के पीछे एक औरत का हाथ भी बन सकता है। ये नई कहावत चरितार्थ हो रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।